वासना की चरम सीमा पर पहुंचते पहुंचते अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी त्वचा ठंडी हो रही थी, बहुत ठंडी। मैंने आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। कोई पुतली नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। उसके होठों पर खून जैसा कुछ टपक रहा था। अब तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब मीठी नहीं बल्कि खुरदरी और पुरानी लग रही थी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ मेरी कलाई पकड़ चुके थे। उसके नाखून मेरी त्वचा में घुस गए। दर्द के साथ साथ एक अजीब सुख भी हो रहा था। वो और तेज हिल रही थी। मेरी सांसें फूल रही थीं। तुम क्या हो? मैं हांफते हुए बोला। सुहागिन नहीं, वासना की भूखी आत्मा। 80 साल पहले मेरे पति ने मुझे जिंदा जलाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी और को चाहती थी। अब हर रात मैं किसी पुरुष की गर्माहट लेती हूं, और उसकी जान, जब तक वो पूरी तरह खाली न हो जाए। उसके शरीर से अब सड़ांध आने लगी थी, लेकिन मेरी देह अभी भी उसमें फंसी हुई थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह मेरे मुंह पर रख दिया। उसका किस अब मौत का चुंबन बन चुका था। अंतिम क्षण में मैंने देखा, उसकी पीठ पर जलने के निशान थे, लाल काले घाव, और उसके बाल अब सांपों की तरह लहरा रहे थे। सुबह जब गेस्ट हाउस का मैनेजर आया, तो वो मुझे बिस्तर पर बेहोश पड़ा पाया। शरीर पर खरोंच के निशान, लेकिन कोई औरत नहीं थी। बस एक लाल साड़ी का टुकड़ा मेरे हाथ में था, और मेरी गर्दन पर 2 गहरे निशान, जैसे कोई चूसा हो। अब हर रात मुझे उसकी गर्म सांसें महसूस होती हैं, और मेरी देह फिर से उसकी वासना के लिए तैयार होने लगती है। मैं जानता हूं, वो एक रात फिर आएगी, और इस बार शायद मैं खुद उसे रोकना नहीं चाहूंगा।